तो दोस्तों एक और वीडियो लेकर आ गया हूँ मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश स्पीकिंग सीखने के लिए, जो कि हम स्टोरी के माध्यम से आपको वर्ड बाय वर्ड बताते हैं, सेंटेंसेस ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो दोस्तों आज एक और कहानी लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए मोटिवेशन की। तो दोस्तों इसका सक्सेस इज़ नॉट अबाउट बीइंग द स्मार्टेस्ट और द स्ट्रॉन्गेस्ट, यानी कि सफलता सफलता इसका मतलब हो गया है, नॉट यानी नहीं, अबाउट यानी के बारे में, के बारे में, बीइंग यानी होना, द स्मार्टेस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा बुद्धिमान, सबसे बुद्धिमान, सबसे बुद्धिमान, या और का आ जाएगा यहाँ या, और द स्ट्रॉन्गेस्ट यानी कि सबसे शक्तिशाली, सबसे शक्तिशाली, यानी कि सफलता सबसे बुद्धिमान या सबसे शक्तिशाली होने के बारे में नहीं है। इट इज़ अबाउट, इट इज़ अबाउट, इट इज़ अबाउट का मतलब हो गया, इट का मतलब यह है, अबाउट यानी के बारे में, के बारे में, नेवर यानी कभी नहीं, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, नेवर यानी कभी नहीं। गिविंग अप, गिविंग अप में हो गया हमारा, गिविंग का मतलब होता है देना और अप का मतलब हार मानना, लेकिन इसमें पूरे जो गिविंग अप का मतलब हो जाता है वो हार मानना ही हो जाता है, क्योंकि हम यहाँ सेंटेंस देख रहे हैं। यहाँ मैं आपको वर्ड बाय वर्ड बता रहा हूँ, लेकिन सेंटेंस का जो सेंस बनता है हमें वो भी देखते हुए चलना है। तो इसका मतलब हो गया यह है कभी हार ना मानने के बारे में, कभी ना हार मानने के बारे में। एवरी ग्रेट अचीवमेंट यानी एवरी यानी हर, ग्रेट अचीवमेंट यानी ग्रेट अचीवमेंट यानी महान उपलब्धि, महान उपलब्धि, उपलब्धि। बिगिंस, बिगिंस यानी कि शुरुआत, शुरू या शुरुआत लिख सकते हैं हम, यहाँ मैं शुरू लिख दे रहा हूँ। विद आ के साथ, विद का मतलब है के साथ, ए का मतलब है एक। स्मॉल स्टेप यानी कि छोटा कदम, छोटा कदम। एंड यानी कि और। द तो यहाँ हमारा आर्टिकल हो गया। करेज यानी कि साहस, साहस। टू कीप मूविंग, टू कीप मूविंग, टू का मतलब हो गया यहाँ पर सेंस बनेगा करने का। कीप यानी कि बनाए रखना, बनाए रखना। मूविंग यानी आगे बढ़ना, आगे बढ़ना। यानी हर महान उपलब्धि, हर छोटे कदम और साहस को महान उपलब्धि बनाकर आगे बढ़ने का है। तो यहाँ में अगर आप लोगों को इसकी पूरी जो ये कहना चाह रहा है सेंटेंस, इसका मैं आपको बताऊं तो हर महान उपलब्धि एक छोटे से कदम और आगे बढ़ते रहने के साहस से शुरू होती है, यानी आगे बढ़ने के साहस से शुरू होती है। तो मैं आगे का आपको दिखाता हूँ। फॉरवर्ड, फॉरवर्ड यानी इसी के साथ आ गया, फॉरवर्ड यानी आगे बढ़ना। मूविंग फॉरवर्ड, मूविंग का मतलब होता है आगे, फॉरवर्ड का मतलब होता है बढ़ना। इसका भी मतलब आगे बढ़ना ही हो गया, क्योंकि ये सेंटेंस हमारा सेंस यही बना रहा है। तो अब यहाँ आ जाएगा योर ड्रीम्स, यानी कि तुम्हारे सपने हैं, आ रहेगा यहाँ पे हैं। पॉसिबल यानी कि जो हो सकता है, तो पॉसिबल के लिए हमारा यहाँ पर आ जाएगा कि हो सकता है। इफ़ यू, तो पॉसिबल इफ़ यू यानी कि यदि, और पॉसिबल यानी कि संभव, और यू यानी कि तुम, तुम्हारे सपने। यू हार्ड स्टे डिसिप्लिन्ड, तो यहाँ आगे का सेंटेंस भी बताता हूँ, यानी कि हार्ड यानी कि कड़ी, स्टे यानी कि बने रहो, बने रहो। डिसिप्लिन यानी कि अनुशासित बने रहो, अनुशासित, अनुशासित। एंड रिमेन पेशेंस, यानी कि रिमेन का मतलब होता है बने रहो, और बने रहो धैर्यवान,
पेशेंस का मतलब हो गया धैर्यवान। रिमेंबर यानी कि याद रखो, याद रखो। तो मैं आप लोगों को इसका मतलब बताता हूँ कि इसका क्या मतलब हो गया। यानी योर यानी कि तुम्हारे, यानी आपके भी हो सकता है। आपके सपने पूरे हो सकते हैं, आपके सपने पूरे हो सकते हैं यदि आप कड़ी मेहनत, अनुशासित रहें और धैर्य बनाए रखें। ठीक है, इसका सेंस यही बनेगा। मैं आपको वर्ड बाय वर्ड बता रहा हूँ, इसलिए आप लोगों को लग सकता है कि ये गलत बता रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। क्योंकि यहाँ योर का मतलब होता है तुम्हारे भी, और आपके सपने यानी योर ड्रीम्स यानी तुम्हारे सपने यानी आपके सपने, एक ही बात है। हमें यहाँ सेंस, जो सेंटेंस इसका मतलब बनता है उस हिसाब से सेंटेंस बनाने हैं। तो रिमेंबर यानी याद रखो, दैट एवरी यानी कि हर, दैट एवरी यानी कि हो गया यहाँ पर हर, तो कि हर सक्सेसफुल, सक्सेसफुल यानी कि सफल व्यक्ति, सफल, सक्सेसफुल पर्सन यानी कि सफल व्यक्ति, वंस फेस्ड यानी कि एक समय, वंस का मतलब हो गया एक समय, फेस्ड का मतलब हो गया है यहाँ पर सामना किया। तो इसका भी मतलब यही निकल के आएगा कि हर सफल व्यक्ति ने कभी ना कभी जो है कठिनाइयाँ, ऑब्स्टेकल्स झेले हैं। फेस्ड यानी झेलना हो गया, सामना करना। अब फेस्ड का आप सामना भी लिख सकते हैं, झेलना भी लिख सकते हैं, जो भी आप लोगों को अच्छा लगे। ऑब्स्टेकल्स यानी कि बाधाएं। बट यानी लेकिन, दे यानी कि वे, चूज यानी कि इन्होंने चुना, लेकिन उन्होंने चुना। डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन मैं इसको आगे कर देता हूँ, आप लोगों को दिखता रहेगा। डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन का यहाँ पे आप लोगों को मैं मतलब बताता हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है किसी भी चीज़ के लिए हम कितना डिटर्मिनेट हैं, यानी कि कमेंट में लिख के ज़रूर बताना इसका मतलब। दृढ़ संकल्प। ओवर फियर यानी कि, ओवर फियर यानी के बजाय डर, के बजाय डर, यानी कि उन्होंने चुना, डर के बजाय दृढ़ संकल्प को उन्होंने चुना। डू नॉट कंपेयर, डू का मतलब हो जाएगा यहाँ पर करना एक तरीके से, नॉट का मतलब होगा मत, क्योंकि डू नॉट मत करो, मत करो कंपेयर योर जर्नी विथ समवन एल्स। कंपेयर यानी तुलना, योर जर्नी यानी तुम्हारी यात्रा, तुम्हारी यात्रा। विद यानी कि विद का मतलब होता है के साथ। समवन एल्स यानी किसी और से, किसी और से, किसी और से। तो यहाँ इसका यह मतलब होगा अपनी यात्रा की तुलना किसी और की यात्रा से मत कीजिए। यानी कि जो आपकी जर्नी है वो आपकी जर्नी है, यानी दूसरों से हमें तुलना नहीं करनी है। तो इसका मतलब यहाँ पर यही आएगा। और इम्प्रूविंग, फोकस ऑन इम्प्रूविंग, तो फोकस ऑन का मतलब हो गया ध्यान दो, फोकस ऑन का मतलब हो गया ध्यान दो। ऑन यानी कि पर इम्प्रूविंग यानी कि सुधारने, सुधारने। योर सेल्फ यानी कि स्वयं को, स्वयं को। एवरीडे यानी कि हर दिन। तो जैसा कि आपको एक एक वर्ड से समझ में आ रहा है कि यहाँ ये क्या कहना चाह रहा है, यानी कि किसी और से ध्यान, ये तो इसका है फोकस ऑन इम्प्रूविंग योर सेल्फ एवरीडे, यानी कि हर दिन अपने आप को सुधारने पर ध्यान दो। स्मॉल यानी छोटा। एफर्ट्स यानी कि प्रयास, जो हम एफर्ट्स लगाते हैं अपनी सफलता के लिए वो प्रयास। रिपीटेड कंसिस्टेंटली, रिपीटेड कंसिस्टेंटली, रिपीटेड का मतलब होता है दोहराना या दोहराए गए। कंसिस्टेंटली का मतलब हो गया लगातार, लगातार। लीड टू, लीड यानी ले जाते हैं,
टू का मतलब होगा की ओर। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, सॉरी गाइस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी कि असाधारण, असाधारण, असाधारण रिजल्ट्स। रिजल्ट्स यानी कि रिजल्ट्स का मतलब आप लोग कमेंट्स में मुझे फिर से बताइएगा। परिणाम, परिणाम। तो यहाँ मैंने दो वर्ड्स लिख दिए थे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असाधारण, रिजल्ट्स यानी कि परिणाम। सो का मतलब होता है इसीलिए, इसीलिए। स्टैंड, स्टैंड यानी खड़े हो, खड़े हो। स्टे पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव यानी कि हर वक्त सकारात्मक रहो। स्टे पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक बने रहिए हर वक्त। पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक, सकारात्मक। एंड, एंड यानी कि और। नेवर स्टॉप, कभी नहीं। स्टॉप यानी रुकें या रोकें। तो स्टॉप का मतलब ये भी होता है रुकें या बंद करें। तो बिलीविंग, बिलीविंग यानी विश्वास करना, विश्वास करना। इन यानी खुद को, खुद में। इन योर पोटेंशियल यानी कि अपनी, योर का मतलब हो जाएगा अपनी, पोटेंशियल यानी कि क्षमता। तो इसका मैं आप लोगों को मतलब बताता हूँ। इसीलिए, कहाँ गया, इसीलिए आत्मविश्वास के साथ खड़े रहें, सकारात्मक सोच बनाए रखें और अपनी क्षमता पर विश्वास करना कभी ना छोड़ें। द फ्यूचर बिलोंग्स, द फ्यूचर यानी कि द तो हो गया हमारा आर्टिकल, फ्यूचर यानी हमारा भविष्य, बिलोंग्स यानी होता है, टू करने का, दोस्त यानी कि वो या उन लोगों, हु जो, डेयर यानी कि साहस करते हैं, साहस करते हैं। इसका पूरा मतलब यहाँ पर यही होगा। टू यानी करने का, करने का। ड्रीम वर्क हार्ड, ड्रीम यानी सपने देखना, सपने ड्रीम, और वर्क हार्ड यानी कि कठिन परिश्रम। ये जो है वर्ड से थोड़ा आगे पहुँच गया हमारा मतलब। लेकिन एंड नेवर गिव अप, और कभी हार ना मानना, और कभी हार ना मानना। तो ये हो गया इसका मतलब। तो मैं अब आप लोगों को एक बार फिर से बता देता हूँ इसका क्या मतलब हो गया। जो बड़े सपने, जो लोग बड़े सपने देखने का साहस रखते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं और कभी हार नहीं मानते। तो दोस्तों आप लोगों को आई थिंक कि समझ में आया होगा जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन ही करवाई है, ट्रांसलेशन करवाई है। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ऐसी और ट्रांसलेशन वीडियोस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।